जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ओ लेवल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग की आज छठवीं क्लास है, जहां पर पाइथन के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस क्लासेस को अटेंड कर लिया होगा। अगर आपने पाइथन की प्रीवियस 5 क्लासों को अटेंड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मैंने दे रखी है, वहां से आप प्रीवियस क्लासेस को जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ओ लेवल M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 के मॉक टेस्ट के लिए विजिट कर लीजिएगा abhaexcel.com। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप सभी लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर सभी मॉड्यूल के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के नीचे ई बुक की लिंक भी आप सभी के लिए दी गई है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, विच फंक्शन इज यूज टू गेट द डाटा टाइप ऑफ एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। टाइप, डाटा टाइप, डाटा टाइप या डाटा टाइप। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, तीनों जगह लिखा है डाटा टाइप, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। मीन्स अगर कोई कोड आपको स्मॉल लेटर में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, तो आप उसे अपर केस में यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, कोई फंक्शन आप यूज कर रहे हो, तो आप वहां पर चेक कर लो कि आपको रूल के अकॉर्डिंग कैपिटल या स्मॉल किसका यूज करना है। तो यहां पर बात की गई है किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप प्राप्त करने के लिए, तो टाइप मेथड का उपयोग किया जाता है, टाइप फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ये बता देता है कि भाई जो भी आप यूज कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, उसकी क्लास क्या है, कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम ओपन कर लेते हैं, विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई आपको इंटीजर वैल्यू दी गई है, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। मान लीजिए क्या है, x इक्वल टू हमने दे दिया 10, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू दे दी हमने। अब यहाँ पर हमें टाइप निकालना है, हमने लिखा प्रिंट, देन यहाँ पर हमने कर दिया टाइप, और हमारा वेरिएबल क्या था, x था, तो x लिखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका टाइप निकल के क्या आ गया, इंटीजर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 10 लिखा है वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने y इक्वल टू लिखा हुआ है, अब है एक्सल, ठीक है, देन हमने एंटर कर दिया, और यहाँ पर अब हम प्रिंट ब्रैकेट और यहाँ पे हमने लिख दिया टाइप, देन यहाँ पर ब्रैकेट और y, देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइप में देखिए क्या आ गया, आपका स्ट्रिंग आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका प्रकार क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो इंटीजर वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग है या फिर अदर जो भी ऑब्जेक्ट है, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो टाइप की मदद से, ठीक है। व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज। क्लास के इनसाइड में पाइथन में कौन सा मेथड है, क्या मेथड है, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एट्रीब्यूट या आर्गुमेंट्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। बी में क्या है, फंक्शंस, ठीक है। अब नेक्स्ट, पाइथन में किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ASCII, गेट ASCII, गेट अंडरस्कोर ASCII या ORD। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए दो फंक्शंस हैं, ORD एंड CHR। ये क्या है, पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ठीक है। इनका उपयोग क्या है बताइए फटाफट। ORD फंक्शन का, तो जो भी हमारा स्पेसिफाइड कैरेक्टर होता है उसका यूनिक कोड बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन डी,
ORD फंक्शन का। ये कैसा फंक्शन है? पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ASCII क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन आउटपुट 6? निम्न में से किस पाइथन स्टेटमेंट का रिजल्ट का आउटपुट 6 होगा? बताइए। यहां पर आपको दिया गया है एक एरे, यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लो लेवल लैंग्वेज, पाइथन इज एन ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है। यह एक ओपन सोर्स है, फ्री है यूज़ करने के लिए। ओपन सोर्स का मतलब ही होता है एक ऐसा सोर्स जहां से आप फ्री ऑफ कास्ट में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, जिसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कहलाता है ओपन सोर्स। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ना कि लो लेवल लैंग्वेज। तो यहां पर पूछा है पाइथन की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, What error will be occur when you execute the following code? जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको क्या एरर मिलेगा? मैंगो इक्वल टू एप्पल, नेम एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर या वैल्यू एरर? मैंगो इक्वल टू एप्पल, MANGO इक्वल टू APPLE और इंटर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सी एरर आपको शो कर रहा है? नेम एरर यहां पर शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? नेम एप्पल इज नॉट डिफाइंड। तो कैसी एरर है? नेम एरर है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एक फंक्शन दिया गया है जो कोई वैल्यू नहीं लौटाता है। सेल में एग्जीक्यूट होने पर डिफॉल्ट रूप से कौन सा मान एग्जीक्यूट होता है? INT, बूल, VOID या फिर नन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर यह बात आती है कि बुलियन क्या होता है या VOID फंक्शन का क्या उपयोग है ना। तो VOID क्या है? नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड? इस कोड का आउटपुट क्या होगा? यहां पर ये सिंबल ऊपर होना चाहिए था। बताइए इसका आउटपुट क्या होगा? 72, 18, 22 या नन ऑफ द अबव? तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे? आप सॉल्व करेंगे जो वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है। तो यहां पर ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? 6 + 2 कितना हो गया? 8। यहां पर आइए समझाते हैं आपको। यहां पर सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना है 2 + 6। तो यहां पर मतलब कितना हो गया? 2 और फिर यहां पर मल्टीप्लिकेशन आपका 3 प्लस यहां पर कितनी वैल्यू आ गई? आपकी 8 और फिर यहां पर मल्टीप्लिकेशन और कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, अब यहां पर 2 की पावर कितनी है? 3 है ना। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 8 हो गया। प्लस अब यहां पर 8 यहां से निकल के आ गया और फिर 8 की पावर 2 यहां पर हो गया। मीन्स 8 8 जा कितना हो गया? 64। तो 8 में 64 आप ऐड करेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा? 72 मिल जाएगा। मीन्स यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, 72। याद रखिएगा। चाहें तो आप इस प्रोग्राम को पाइथन में एग्जीक्यूट कराकर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम?
यहां पर एक पाइथन प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा यह आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। i इक्वल टू 0 व्हेन i लेस देन 5, ठीक है, प्रिंट i। अब इसका बताइए आउटपुट क्या मिलेगा। ऑप्शन है आपका एरर 0 1 2 0, 0 1 2 या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 1 2, ठीक है, राइट आंसर 0 1 2। अब नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिक मतलब परिवर्तनशील लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है। अ वेरिएबल कैन स्टोर एनी डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। एक वेरिएबल किसी भी डेटा प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। एक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करता है। अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू। एक वेरिएबल केवल एक प्रकार की डेटा टाइप को स्टोर करता है। अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज चेंज ईच टाइप व्हेन वी रन। एक ऐसी वैल्यू जब आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो हर बार चेंज होती रहती है जब भी आप उसे रन कराते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। डायनेमिक का मतलब ही होता है परिवर्तनशील, जहां पर वैल्यू आपकी चेंज होती रहे वही क्या है, डायनेमिक। तो बताइए व्हाट इज मेंट बाय डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनेमिक। मीन्स जहां पर कोई चीज स्थिर रहे, है ना, वो क्या है, स्टैटिक, और जहां पर चेंज होती रहे वो डायनेमिक। बताइए। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि पाइथन को डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यहां पर आप किसी भी डेटा प्रकार, है ना, मीन्स कोई भी डेटा टाइप आप वैल्यू के रूप में ले सकते हो। अ वेरिएबल कैन स्टोर एनी डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। अब नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। फॉलोइंग मीन्स यहां पर जो पाइथन कोड दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। यहां पर एक स्ट्रिंग दी गई है हेलो, देन यहां पर स्ट्रिंग में एक पॉजिटिव इंडेक्स दिया गया है, यहां पर इसका आउटपुट आपको देना है। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल आपको बताते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। स्ट्रिंग की वैल्यू हमारी क्या है, हेलो, ठीक है। देन यहां पर स्ट्रिंग ब्रैकेट, क्योंकि लिस्ट के रूप में है, फिर यहां पर ब्रैकेट क्लोज और देन इंटर। तो यहां पर आपका आउटपुट क्या आ गया, HE आ गया। कैसे आ गया, देखिए यहां पर कॉलन लगा है ना। अगर स्टार्टिंग में कॉलन लगा है तो आप इस रूप में समझ सकते हैं कि यहां पर आपको जो नंबर दिया गया है उस नंबर के पहले के इंडेक्स नंबर आपको देने हैं। जैसे यहां पर इंडेक्स नंबर 2 दिया गया है तो जो नंबर दिया गया होता है वो काउंट नहीं करते हैं। तो इसके पहले कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, 0 और 1। मतलब यहां पर जैसे हेलो दिया गया है तो हेलो में H का 0 1, फिर 2 आएगा किसका, L का, पहले वाले L का 2 आएगा। तो कॉलन पहले लगा है मतलब स्टार्टिंग से उस नंबर तक, इसीलिए यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, HE। समझ गए। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट HE। अब नेक्स्ट, ट्रांस रिटर्न वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ ट्रांस। बताइए ट्रांस की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है, बुलियन व्यंजक होती है, फ्लोट होती है, या नन ऑफ दीज। ट्रांस, तो ट्रांस की रिटर्न वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। यहां पर एक प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा। A इक्वल टू 4.5 एंड B इक्वल टू 3। बताइए क्या होगा, 1.0, 2.0, 0 या नन ऑफ
these। अब यहां पर जो ये साइन है, इस साइन का क्या मतलब है? ये फ्लोर डिवीजन को बताता है। किसको बताता है? फ्लोर डिवीजन। तो यहां पर ए फ्लोर डिवीजन, फिर बी, मतलब 4.5 को अगर आप किससे डिवाइड करोगे? 3 से, तो 3 वन जा 3 होगा। ठीक है, तो यहां पर अब ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अब यहां पर आप पॉइंट लगाएंगे, तो यहां पर जो पॉइंट के पहले की वैल्यू है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना होगा? a इक्वल टू मीन्स यहां पर पहला a वाला 1.0। चाहे आप यहां पर पाइथन में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहां पर देखिए हम वैल्यू कर देते हैं a इक्वल टू 4.5, देन b इक्वल 3 और प्रिंट ब्रैकेट a फ्लोर डिवीजन b ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर कितना आया है? 1.0 ही आया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 1.0। अब नेक्स्ट, पावर एक्स वाई के लिए सही ऑपरेटर कौन सा है? मीन्स एक्स की पावर वाई है, तो बताइए इसके लिए सही ऑपरेटर कौन सा है? विच इज द करेक्ट ऑपरेटर फॉर पावर? तो देखिए, आप जानते हैं कि पावर के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक्सपोनेंट ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। और एक्सपोनेंट ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है? यही सिंबल है। मीन्स इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। मान लीजिए अब x में कोई वैल्यू दी गई होगी, तो यहां पर वैल्यू आप डिफाइन कर देंगे और यहां पर ये आपके एक्सपोनेंट्स ऐसे लगे होते हैं। दो सिंबल्स होते हैं, सिंगल का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया और यहां पर दो लगे तो एक्सपोनेंट्स हो गए, और फिर y, तो x की पावर, अब y की वैल्यू जो भी होगी, मान लो 3 है तो 2 की पावर 3 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रन विदाउट एरर? निम्न में से ऐसा कौन है जो बिना एरर के सॉल्व हो जाएगा? बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये बिना एरर के सॉल्व हो जाएगा। यहां पर देखिए, जैसे हम लिखते हैं राउंड 45.8 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं, तो देखिए यहां पर इसका आंसर कितना आ गया? 46। ये राउंड है ना, राउंड में अगर जैसे पॉइंट के बाद कोई वैल्यू 5 या 5 से अबव है तो इंक्रीज करके आंसर देगा, अगर डिक्रीज है ना, उससे कम है तो डिक्रीज करके आंसर देता है। जैसे यहां पर हमने लिख दिया राउंड 45.3 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं, देखिए डिक्रीज करके आंसर कितना मिला? सिर्फ और सिर्फ 45 ही मिला। अब यहां पर जो दूसरा हमारा दिया गया है राउंड ब्रैकेट 6352.898, 2,5 ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो गया? एरर आ गया। मतलब ये बिना एरर के सॉल्व नहीं हुआ, इसमें एरर आ गई है। ठीक, अब ऐसे ही आप राउंड 7463 को लगाओगे तब भी एरर आएगी, और सिर्फ आप यहां पर राउंड फंक्शन ऐसे लगा दोगे तब भी यहां पर देख सकते हैं कि एरर आ गई है ना। तो मीन्स यहां पर सिर्फ ये ऐसा फंक्शन है जो बिना एरर के सॉल्व हो गया। क्लियर, समझ गए? अब यहां मान लीजिए आपको हेल्प चाहिए, तो यहां पर HELP और RUND ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देते हैं, तो यहां पर आपको उससे संबंधित जो है वो पूरी हेल्प मिल जाएगी। यहां पर देख सकते हैं आप, जो हमने यूज किया है उससे रिलेटेड आपको पूरा यहां पर हेल्प मिल गया कि राउंड फंक्शन का किस प्रकार से उपयोग हम करते हैं। ठीक है, कैसे आपको यूज करना है ये यहां पर दे दिया। इक्वल राउंड नंबर, फिर यहां पर डिजिट्स में जो भी है आपका कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन में x का मान क्या होगा? यहां पर x की वैल्यू दी गई है, x इक्वल टू 2 + 9 मल्टीप्लीकेशन देन ब्रैकेट लगा है और 3 मल्टीप्लीकेशन 12 - 8 डिवाइड बाई 10। सॉल्व करो, कितना होगा? फटाफट बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आपको ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करनी है ना।
तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 मल्टीप्लिकेशन 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहने दीजिए, 36 माइनस 8 ये आपका ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पर इसको आप माइनस करो कितना आ गया 28 आ गया। अब आपका ये ब्रैकेट का वर्क कंप्लीट। देन यहाँ पर डिवाइड है ना, आप इसको डिवाइड कर दो अभी क्योंकि ये ब्रैकेट चल रहा है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2.8 हो गया। अब मल्टीप्लाई कितना है 9 है प्लस 2 है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो कितना आंसर आ रहा है आपका बताइए फटाफट। 2.8 मल्टीप्लाई 9 है ना, कितना हो जाएगा 25.2, उसमें से 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 27.2। मीन्स राइट आंसर से कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें 36 हो गया, उसमें से 8 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर आपका कितना हो गया 28, फिर आप 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ पर क्या लगा हुआ है ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट की वैल्यू को आप सॉल्व कर रहे हो, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई सबको सॉल्व करोगे, फिर आप एडिशन को सॉल्व करोगे, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 27। याद रखिएगा ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, पाइथन डिक्शनरी का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डाटा इन, मतलब डिक्शनरी में किस प्रकार से स्टोर होता है, की वैल्यू पेयर में, सेट वैल्यू पेयर में, टपल वैल्यू पेयर में, या नन ऑफ द अबव। तो पाइथन डिक्शनरी में जो भी वैल्यू होती हैं वो की वैल्यू के पेयर में होती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट की वैल्यू पेयर। ठीक है, याद रखिएगा पाइथन डिक्शनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं डिक्शनरी से रिलेटेड, तो यहाँ पर डिक्शनरी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे आप टपल का यूज करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं, वैसे ही आपको डिक्शनरी भी मिलती है जिसका आप यूज कर सकते हो। वहाँ पर सारी चीज़ें पेयर में होती हैं। अब एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि क्या डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, तो बिल्कुल नहीं, वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू मतलब की जो होगी वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। ठीक, यहाँ पर हर की वैल्यू के पेयर को कॉमा से अलग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो की और वैल्यू है वो कॉलन से सेपरेट होता है। मीन्स जो की होगी, जैसे हमने लिखा नेम, ये हमारी क्या है की। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया अब है ना, तो ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ कॉलन के द्वारा ये सेपरेट होता है, और यहाँ जो ब्रैकेट लगता है वो करली ब्रैकेट लगता है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, करली ब्रैकेट से यहाँ पर इसको बंद करते हैं। अब ये कैसा डेटा टाइप है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यह इमम्यूटेबल डेटा टाइप है। कैसा है, इमम्यूटेबल डेटा टाइप है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑपरेटरों की सूची में सबसे अधिक प्राथमिकता किसकी होती है, बताइए। यहां पर इतने ऑपरेटर दिए गए हैं, सबसे अधिक प्राथमिकता किसकी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सपोनेंट ऑपरेटर। जितने भी दिए गए हैं इसमें सबसे पहले प्राथमिकता आपको इसको देनी है। मीन्स अगर इतने सिंबल्स यूज किए गए हैं उसमें सबसे पहले आप इसको प्राथमिकता दोगे, इसको सॉल्व करोगे, देन आप आगे बढ़ोगे। अब नेक्स्ट, विच इज इनवैलिड वेरिएबल, निम्नलिखित में से इनवैलिड वेरिएबल कौन सा है। माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर FOO फर्स्ट स्ट्रिंग। तो वेरिएबल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको यह पता होगा कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, मींस इंटीजर से स्टार्ट नहीं होगा, और यहां पर डी वाला जो है इंटीजर से स्टार्ट है, इसलिए ये रॉन्ग है। यहां पर देखिए हम लिखते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग और इंटर कर देते हैं, तो तुरंत देखिए आ गया सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। अगर यहाँ पर हम ST लिखने के बाद अंडरस्कोर 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेम एरर आ गए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया, इसको हमने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर फर्स्ट स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पर माई स्ट्रिंग फिर 1 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये चल जाएगा।
लेकिन शुरुआत उससे नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? बताइए, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पर 24, यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न, फिर यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा है, दोनों का आउटपुट क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,3, मीन्स पहले वाले का आउटपुट 1 और दूसरे वाले का आउटपुट 3। कैसे होगा ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर बताइए। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो, ये आपका फ्लोर डिवीज़न है और ये मॉड्यूलस है, तो पहले आप फ्लोर डिवीज़न को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कितना आ गया? 4 आ गया, है ना। और यहाँ कितना है? 3 है। तो 4 को 3 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। तो राइट आंसर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो। फ्लोर डिवीज़न यहाँ पर है, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। कितनी वैल्यू मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी, सॉरी 6 मिल जाएगी, और 6 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड? गिवन कोड का आउटपुट क्या होगा? 4 + 2, फिर यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर है ना, ये ऊपर होना चाहिए था। फिर 5 फ्लोर डिवीज़न 10। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सॉल्व किसको करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 का कितना मतलब हो गया? बताइए फटाफट। तो 2 × 4 है ना, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? 4 + 32। अब यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न 10, और 32 को आप 10 से फ्लोर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी, 7। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? फ्लोट ब्रैकेट 4 + इंटीजर 2.39 मॉड्यूलस 2। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4.0, ठीक है, 4.0। क्योंकि यहां पर देखिए, पहले आप ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो यहां पर इंटीजर फंक्शन लगा है, तो इसको क्या करेगा? इंटीजर में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और फिर आप इसको निकालोगे मॉड्यूलस, तो यहाँ 0, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लोट, 4 + 0 मीन्स 4, और फ्लोट यहाँ फंक्शन लगा है तो फ्लोट टाइप आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन अभिव्यक्ति तार्किक रूप से अन्य 3 के बराबर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज नॉट लॉजिकली इक्विवेलेंट टू अदर 3? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। ये अदर 3 से अलग है, बराबर नहीं है। अब नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज। कंडीशनल स्टेटमेंट को और किस नाम से जानते हैं? डिसीजन मेकिंग, एरे, लिस्ट या लूपिंग? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट को डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट, विच इज नॉट यूज्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। निम्न में से किसका उपयोग कंडीशनल स्टेटमेंट के रूप में नहीं किया जाता है? स्विच, इफ एल्स, एल्स या फिर फॉर? तो देखिए, इफ एल्स ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है, इलिफ भी है, फॉर का भी लूप में यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन स्विच का उपयोग कंडीशनल स्टेटमेंट में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्विच।
ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए, इन क्वेश्चंस को रीड करने के लिए आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। इसके अलावा वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट करिए। यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लॉग का सेक्शन जहाँ पर ओलेवर पर क्लिक करके आप ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।